हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। अगर ये पार्ट आप कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्रॉ करने में आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाने का पूरी दुनिया में 3 तरीके होते हैं जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। उसके लिए मैंने 3 एरो दिया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेपरेटेड स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन। इसको कभी कभी डिस्प्लेड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है कंडेंस स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में कंडेंस स्ट्रक्चर के पैटर्न पे ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को अरेंज करना पड़ता है। और तीसरा जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेजरली आता है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनिक में कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं? 3। पहला सेपरेटेड या डिस्प्लेड स्ट्रक्चर, दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चर और तीसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले कुछ बारीक चीजें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, इस बॉक्स को सिर्फ आप अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे पहला जो टेक्निक है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मेनली दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन और कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन। तो कार्बन के अराउंड में हमेशा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 बॉन्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 4 होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड होगा, मैं बना के ही आपको दिखा देता हूं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इस तरह से आपको 4 बॉन्ड पूरा करना है। अगर 2 कार्बन के बीच कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड आ गया तो देखिए 2 इसके अराउंड में है तो 3 और 1 4। इसके लिए 2 1 3 और 1 4। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो 3 आपको एक ही बॉन्ड देना है और 1 4। इस सीरीज के जितने भी कंपाउंड होगा, इस सीरीज के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्केन सीरीज। इस सीरीज के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्कीन सीरीज और इस सीरीज के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्काइन सीरीज। अगर इस सीरीज का जनरल फार्मूला का बात करें तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2। इस सीरीज का जनरल फार्मूला CnH2n, इस सीरीज का CnH2n - 2। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी सीरीज आप बनाएंगे उस सीरीज में कार्बन के बॉन्ड को हम लोग फिल करेंगे हाइड्रोजन से, तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो इस पूरे फ्रेमिंग को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब जो भी सीरीज हम बनाएंगे वो आपको एक एक चीज हम कंप्लीट करा कर दिखाएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सबसे पहले आपको अल्केन सीरीज बना के दिखाते हैं। तो अल्केन सीरीज में मान लीजिए मुझे पेंटेन बनाना है, तो पेंटेन के लिए कार्बन कितना होगा? 5। हाइड्रोजन कितना होगा? डबल में 2 ज्यादा, 5 का डबल 10 और 10 में 2 जोड़ दिया तो 12। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेंटेन। अब देखिए, पेंटेन का आपको तीनों स्ट्रक्चर लिखना है, सेपरेटेड, कंडेंस और बॉन्ड लाइन। सेपरेटेड स्ट्रक्चर हम लोग मेजरली 8 to 10 में पढ़ते हैं।
कंडेंस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं मेनली 11 एंड 12 में, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मेनली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जेई और नीट में। आपको जो मैं टेक्निक सिखाऊंगा एक में ही तीनों कवर हो जाएगा। तो अल्केन सीरीज में 5 कार्बन आपको अरेंज करने हैं, तो आप सबसे पहले 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5। अल्केन सीरीज में कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। सब कार्बन के राउंड में सिंगल बॉन्ड। अब सबको बैलेंस कीजिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस 4 तक आपको गिनती आना चाहिए, 1 2 3 4। अब इसे किससे फील्ड करेंगे? हाइड्रोजन से, तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है अल्केन। जब आप सब के ऊपर हाइड्रोजन फिल करते हैं बच्चों, तो देखिए आपको कार्बन 5 मिलेगा और हाइड्रोजन गिनिएगा तो आपको 12 मिलेगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देखिए एक सेपरेटेड स्ट्रक्चर है, फैला हुआ स्ट्रक्चर है, इसे डिस्प्लेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग ड्रॉ करेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर। देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या है? सेपरेटेड स्ट्रक्चर। अब कंडेंस में आपको करके दिखाता हूं कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए फर्स्ट कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 3। एक एक कार्बन को देखते चलिए। फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। इसको बंद कीजिए। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर अगले कार्बन से बीच वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड। फिर बीच वाले के पास कितना है? 2 CH2। फिर बीच वाले के पास कितना है? 2 CH2। और लास्ट वाले के पास कितना है? CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंस स्ट्रक्चर। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि सर बहुत बेसिक से आप बता रहे हैं। देखिए सर, इसके बाद मैं डायरेक्ट IUPAC रूल पे आऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ना बेसिक, उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद डायरेक्ट मैं एडवांस लेवल पे ही आऊंगा पार्ट 3 में, तो एकदम क्लियर कर लीजिए। अब कंडेंस के बाद मेरे को बॉन्ड लाइन दिखाना है। देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का खास बात क्या है, बॉन्ड लाइन मैं यहां पे दिखाता हूं। इसी स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन मैं यहां पे दिखाऊंगा। तो बॉन्ड लाइन का खास बात समझिए। बॉन्ड लाइन में हम लोग कार्बन को एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं। देखिए ये हुआ कार्बन, ये हुआ दूसरा कार्बन, 2 कार्बन, ये हुआ तीसरा कार्बन, ये हुआ चौथा कार्बन, ये हुआ 5वां कार्बन। इस 5 कार्बन में देखिए बॉन्ड लाइन में कभी हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते। आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा इसमें हाइड्रोजन है। जैसे इस कार्बन के अराउंड में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहां पर 3 हाइड्रोजन है, लिखना नहीं है। अगर ये कार्बन के अराउंड में 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के अराउंड में 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के अराउंड में 2 बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। और इस कार्बन के अराउंड में 1 बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन है। तो अल्केन सीरीज लिखते वक्त एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि अल्केन सीरीज में टर्मिनल कार्बन होगा CH3 और इन बिटवीन टर्मिनल कार्बन होगा CH2 CH2 CH2। जैसे आपको ऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखना है कंडेंस फॉर्म में, ये हम लोग कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 8 to 10 में यूज होता है। तो फॉर्मूला होगा CH3 CH2 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 7 तक, और लास्ट वाला होगा CH3। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? पॉज कर दीजिए वीडियो, पॉज करना। अब आइए हम लोग अल्कीन सीरीज देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो आप खुद देखिए, अल्कीन के लिए ये वाला पार्ट लेंगे। मान लीजिए इसके लिए मुझे सबसे पहले सेपरेटेड स्ट्रक्चर बनाना है हेक्सीन के लिए। हेक्सीन का पहले जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए हेक्सीन में कार्बन होगा 6, हाइड्रोजन होगा डबल, 6 दूना 12। अब आइए सेपरेटेड स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले कार्बन 6 लिख देंगे,
सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, किसी भी एक जगह पे ना, इनफैक्ट अभी पहले और दूसरे के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि हेक्सीन में अल्कीन सीरीज में एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए यहां पर बहुत समझ के कीजिएगा, इन दोनों कार्बन पे 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए हाइड्रोजन इसमें कम गया है। क्यों कम गया है? क्योंकि एक जगह दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है। काउंट करके अगर आप देखिएगा तो आपको फॉर्मूला मिलेगा C6H12। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सेपरेटेड स्ट्रक्चर। अब इससे हम बनाएंगे कंडेंस स्ट्रक्चर। देखिए C के साथ H2, C के साथ H2, अगेन डबल बॉन्ड, C के साथ H और बाकी CH2 1 2 3 4 5 और लास्ट में CH3। अल्कीन सीरीज में बस आपको ये याद रखना है कि जब आप अल्कीन सीरीज ड्रॉ करेंगे तो जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा वहां एक एक हाइड्रोजन कम जाएगा। टर्मिनल CH3 होना चाहिए तो CH2 है, इन बिटवीन CH2 होना चाहिए, जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो CH है। अब इससे बॉन्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 और पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस तरफ से या इस तरफ से डबल बॉन्ड हमने दे दिया। और इस स्ट्रक्चर को पता ही है क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लाइन। तो इसमें हम लोगों ने अल्कीन सीरीज के लिए बॉन्ड लाइन देखा है। अब फाइनल हम लोग देखेंगे अल्काइन सीरीज के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम लोग अल्काइन सीरीज के लिए देखते हैं। अल्काइन सीरीज में सबको पता है कि जब अल्काइन सीरीज बनाएंगे तो मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 7 कार्बन के लिए लेते हैं, 5 6 7 C7 तो H देखिए कितना होगा, डबल में 2 कम, 7 दूना 14 में 2 कम करेंगे तो 12। अब सेपरेटेड स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड। इसको फिल करते वक्त देख के करेंगे, 3 1 4 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहीं पर हम लोग देखकर फिल करेंगे, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाइड्रोजन बिठा देंगे क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन है। देख रहे कितना पेस में कर रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट आपको IUPAC रूल में समझ में आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हर बच्चे को बराबरी का मौका मिले। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर, C के साथ क्या है H, फिर आपको क्या नजर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ C सिंगल है। उसके बाद क्या है, CH2 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और 7 कार्बन। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कंडेंस स्ट्रक्चर। अब इसका क्या लिखना, बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन के लिए हम सबसे पहले 7 कार्बन बना देते हैं, 2 3 4 5 6 7 और पहले दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। तो अगर इस टेक्निक को अगर खाली आप याद रखते ना, ये वाला टेक्निक, तो आप अल्केन अल्कीन अल्काइन सीरीज का कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप अल्केन सीरीज लिखते हैं तो टर्मिनल होता है CH3, बीच में होता है CH2। अल्कीन सीरीज जब लिखते हैं तो जिन दो कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड आएगा उस पर एक हाइड्रोजन कमेगा, बाकी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप अल्काइन सीरीज लिखेंगे तो जो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पर भी हाइड्रोजन कमेगा, बाकी किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इस पूरे सीरीज में जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो 3rd पार्ट होगा, जिसमें हम लोग पूरा डिस्कशन करने के लगेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।